दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपद से परम पावन आचार्य सुशील कुमार जी महाराज का पर्यावरण जन्म शताब्दी में भारत के 14वें राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सह कार्यवाह माननीय श्री दत्तात्रेय होसबाले जी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार, माननीय श्री कृष्ण सहाय विद्यार्थी जी, माननीय स्वामी चिंदानंद सरस्वती जी, चेयरमैन माननीय श्री किशोर मकवाना जी, वाइस चेयरमैन विश्व अहिंसा संघ वाइस चेयरमैन माननीय कमल ओसवाल जी, अध्यक्ष गौतम ओसवाल जी, कोषाध्यक्ष कुलदीप जैन जी, श्री कपिल खन्ना जी, दिल्ली प्रांत विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि के गोपाल आर्य जी समेत गणमान्य व्यक्तियों उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम में सभी लोगों को विमान हादसे में लोगों की आत्मा शांति हेतु 1 मिनट का मौन करवाकर पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा शपथ दिलाई। कार्यक्रम में श्री रामनाथ कोविंद एवं श्री दत्तात्रेय होसबाले जी गुरुदेव के चरणों में कल्प वृक्ष को जल देकर पर्यावरण शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। शताब्दी महोत्सव पर साध्वी दीप्ति ने आए हुए सभी अतिथि गणों को पौधा देकर उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा है कि हम सुशील जी महाराज के शताब्दी महोत्सव को पर्यावरण शताब्दी महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने आचार्य सुशील महाराज जी के विषय में बताते हुए कहा है कि उन्होंने अरावली बचाव के अवसर पर 53,000 लोगों को शपथ दिलाई थी। स्वामी चिंदानंद सरस्वती ने कहा है कि मरण उनका होता है जो स्वयं के लिए जीते हैं, स्मरण उनके लिए होता है जो समाज के लिए जीते हैं। और आचार्य सुशील जो आज अपने मिशन द्वारा आज भी हमारे साथ जीवित है। आज गुरुदेव का शताब्दी वर्ष लॉन्च हुआ है और गुरुदेव का सपना था पर्यावरण, अहिंसा, शाकाहार। और गुरुदेव का जो सपना था, गुरुदेव का जो मिशन था, मैं उनकी शिष्या होने के नाते, उनके उत्तराधिकारी होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके सपनों को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और कल्प वृक्ष, गुरुदेव कहते थे कि कल्प वृक्ष, अगर वृक्ष के नीचे आप बैठ के जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी हर इच्छा पूरी होती। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि हर इच्छा को हर वृक्ष पूरा करता है। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो आप पीपल का वृक्ष लगाओ, उसकी छाया के नीचे बैठो। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के लंबी और गहरी सांस भरो, तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। और कष्ट है तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीप जलाओ, नमो लोहे सवे साउनम का जप करो। तो गुरुजी कहते थे कि हमारी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में इतनी विराटता है, इतना विज्ञान है कि हमें किसी और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हम अगर फूल, पत्तियाँ, पेड़, वृक्षों को समझ लेना तो हमारा विकास बहुत जल्दी हो सकता है। और व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा, तो देश स्वस्थ होगा, तो देश का विकास हर हालत में हो सकता है। तो गुरुजी का हिंदू राष्ट्र का सपना था, तो आज हम हिंदू राष्ट्र की भी बात करना चाहेंगे कि हिंदू संस्कृति बचेगी, पर्यावरण बचेगा। पर्यावरण के बिना तो जीवन ही नहीं है, और पर्यावरण होगा तभी हमारा जीवन होगा, तो तभी हम उस सपने को साकार कर सकते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण तो बहुत है, हर तरह का प्रदूषण है, ध्वनि का प्रदूषण है, मानसिक प्रदूषण तो सबसे ज्यादा है। तो मानसिक प्रदूषण को दूर हटाने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए आप वृक्षों के पास आओ, वृक्षों से बातें करो। गुरुजी कहते थे कि अगर आप तुलसी के वृक्ष के पास जाके बैठो और उनको अपना दुखड़ा बताओ, तो 10 दिन के अंदर वो दुखड़ा आपका खींच लेती है, आपकी नेगेटिविटी खींच लेती है। तुलसी मुरझा जाती है और आपको स्वस्थ बना देती है। इसलिए तुलसी को माता कहा गया। पीपल को, बरगद एक विशाल वट वृक्ष है, और बरगद
जो वृक्ष है वो उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, और जैसे जैसे वृक्ष का विकास होता है वैसे वैसे इंसान के जीवन का विकास होता है। तो अगर आपको आपके जीवन में अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो आप इसके जामुन के वृक्ष लगाओ, जामुन की छाया में बैठो। उस जो जामुन की छाया की जो तरंग होती है ना, वो बहुत शरीर को हमारी प्रभावित करती है, तो शुगर भी मेंटेन होती है। और वृक्षों से हम बातें करते हैं तो वृक्ष भी अपने आपस में संवाद करते हैं और हमें खुशियाँ या एक पेड़ माँ के नाम। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज केवल एक संस्था नहीं, हर संस्था इस प्रयोग के लिए आगे बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बढ़े। आप देख रहे हैं गर्मी कितनी बढ़ रही है, लोगों के भीतर का तापमान भी बढ़ रहा है और बाहर का तापमान भी बढ़ रहा है। भीतर के तापमान के लिए संतों की वाणी, संतों के संदेश, जिसके लिए कार्यक्रम था, और बाहर के तापमान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष होंगे तो शीतलता होगी, वर्षा होगी। सबके पास ग्लेशियर नहीं है, नो ग्लेशियर नो गंगा, नो पेड़ नो पानी, और सच मानिए नो पानी नो पीस। अगर आज शांति चाहिए, यदि आज जीवन चाहिए, हमें पेड़ों को लगाना होगा। उसी का संकल्प आज दिया गया है कि हर व्यक्ति कम से कम 2 पेड़ लगाए, अगर हो सके तो 9 पेड़ लगाए। ये संकल्प था, लोगों ने आज भरा हुआ हाल, सबका उत्साह, और ये संकल्प पूर्ण हुआ। शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है आचार्य सुशील मुनि जी महाराज का। उनका योगदान पूरे विश्व के लिए, अहिंसा के लिए, शांति के लिए और सद्भाव के लिए अद्भुत है। आचार्य सुशील कुमार जी महाराज की जन्म शताब्दी का, और वो शताब्दी ऐसी होगी, ये वर्ष, कि इस पूरे देश को हरा भरा करेगी। 1 करोड़ पेड़ लगाना, इसका संकल्प करना, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों का सहभागी हो जाना, तो मुझे लगता है कि वृक्ष लगेंगे। और कल्प वृक्ष कहा है तो उपयोगी औषधीय वृक्ष लगेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी बात होगी। विश्व में शांति और बंधुत्व की जरूरत है। चारों तरफ के युद्धों में मानव के मन को शांति चाहिए। ये शताब्दी उन सब चीज़ों को करेगी। मैं साध्वी दीप्ति जी का, साध्वी लक्षिता जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम की रचना की है। सर, रामनाथ कोविंद जी भी आज यहाँ पे पधारे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके विचारों पर तो मैं क्या कहूँगा, वो इतना अच्छा बोले, अपने अनुभवों और संस्मरणों से बोले, जैन संतों से जो उनका इंटरेक्शन हुआ उस पर बोले। मैं समझता हूँ कि उनका आना बहुत प्रेरणादायी रहा है।